दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, आपके प्रस्तुत आपके समक्ष प्रस्तुत हूं आज राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। जो कंफ्यूजन देश भर में हमारे विरोधी लोग पैदा कर रहे हैं, उस कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा उस खबर के माध्यम से। और जो हम 12 मार्च 2024 को राजधानी दिल्ली में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित कर रहे हैं, देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी, मोदी की गारंटी देने का, उस संदर्भ में भी चर्चा करूंगा। अपने तमाम उन सहयोगियों के नाम बताऊंगा जो इस आयोजन में आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और उन साथियों के नाम भी बताऊंगा जो आयोजन समिति के सदस्यों को, इस कार्यक्रम में आने वाले जन साधारण को गाइड करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। उनके नंबर भी बताऊंगा, वो नंबर भी आप नोट कर लेंगे, और इस पूरे वीडियो संदेश को तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे ताकि आपको आयोजन में सम्मिलित होने में कोई दिक्कत ना हो। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे, ताकि आपके मनोभाव और मनोवृत्ति का मुझे पता चल सके, और उसी के अनुसार योजना बनाकर हम आप सबके भुगतान के इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकें। वैसे संघर्ष रहा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, स्वागत है आप सबका। साथियों, जैसा कि हमारे विरोधीगण कंफ्यूज्ड करते हैं कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में बट्स एक्ट प्रभावी नहीं है, उसकी गाइडलाइंस तय नहीं हुई हैं, उसकी नियमावली तय नहीं हुई है, तो इसी संदर्भ में आज मथुरा के अपर जिलाधिकारी का एक पत्र प्राप्त हुआ है, और वो पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है। चूँकि जो शिकायतें हमने की हैं 7 दिसंबर को जो आयोजन था हमारा पूरे देश भर में, कि उन अधिकारियों की शिकायत हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजनी है जो अधिकारी बट्स एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे, जनता को गुमराह कर रहे हैं, ठगी पीड़ितों को भटका रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं कर रहे। तो वो उस शिकायत के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण मथुरा के जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री जी के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को भेजा है। और उसमें दोस्तों उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ उसे आपको। अपनी फेसबुक आईडी पे लगा रखा है वैसे मैंने वो, आप चाहें तो उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उस पत्र में उन्होंने लिखा क्या है। तो जो साथी ये कहते हैं कि साहब अभी यूपी में या कहीं नियमावली तय नहीं हुई है इस एक्ट की, वो इस पत्र का रेफरेंस दे करके अधिकारियों को कह सकते हैं कि इसकी नियमावली अलग से तय करने की राज्यों को आवश्यकता नहीं है। यदि वो कर लेते हैं तो बेहतर है, नहीं कर पाते तो उन्हें इस एक्ट पर उसी नियमावली के तहत कार्रवाई करनी है जो केंद्र ने फरवरी 2020 में नियमावली बनाकर नोटिफाइड कर दी थी। दोस्तों, ये कार्यालय जिला अधिकारी मथुरा के वहाँ से पत्र चला है दिनांक 21 फरवरी 2024 को। इसका जो पत्रांक नंबर है वो 77 IGRS 2024 है। ये जो एडीएम साहब हैं आदेश कुमार, वो जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए इस पत्र को लिख रहे हैं। विषय जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त पीजी पोर्टल संदर्भ संख्या के निस्तारण के संबंध में महोदय कृपया IGRS पोर्टल पर संदर्भित पीजी पोर्टल संदर्भ संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता श्रीमती लक्ष्मी निवासी भवनपुरा अडीग मथुरा द्वारा बट्स एक्ट 2019 का समुचित रूप से पालन न किए जाने के संबंध में शिकायत की गई है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के कक्ष संख्या 52
शिकायत कक्ष के बाहर बट्स एक्ट 2019 के नियमानुसार आवेदनों को जमा करने की पट्टिका प्रदर्शित की गई है, जहां बट्स एक्ट 2019 से संबंधित समस्त आवेदनों को जमा कराया जा रहा है, जिसके उपरांत प्राप्त सभी आवेदनों को दर्ज कर संबंधित तहसीलों को प्राथमिक जांच हेतु भेजा जा रहा है, जिसके प्राप्त होने पर बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत बट्स एक्ट नियमावली 2020 के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ये आदेश कुमार डिप्टी कलेक्टर मथुरा हैं, उन्होंने ये अपनी आख्या डीएम को दी है। डीएम इसको चीफ सेक्रेटरी यूपी को भेजेंगे, चीफ सेक्रेटरी यूपी इसको सेंट्रल बट्स एक्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट भारत सरकार को भेजेंगे। तो जो साथी ये कहते थे कि नियमावली नहीं हुई है अभी तैयार यूपी में, या उसको केंद्र ने अप्रूवल नहीं दिया है, वो जो कंफ्यूजन पैदा आपके विषय में कर रहे हैं बट्स एक्ट को लेकर कि इस एक्ट के माध्यम से किसी का भुगतान नहीं होगा, किसी ठग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये पत्र उनको दिखाएं आप तमाम साथी और उनका बहिष्कार करें, चूँकि वो आपको गुमराह करते हैं। कल मैंने बताया था कि जो टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश में बनाई गई है उसके डीजी फाइनेंस यूपी गवर्नमेंट के आज से पूरे राज्य में जिला स्तर और डिवीजनल स्तर संभाग स्तर पर निरीक्षण आरंभ कर रहे हैं। जो भी आवेदन आपके गए हैं अब तक भुगतान के, उन पर जिला ने, तहसील ने, डिवीजनल कमिश्नर ने क्या कार्रवाई की है, नहीं की है तो क्यों नहीं की है, कितने लोगों का भुगतान कर दिया है, कितने आवेदनों का निस्तारण कर दिया है, ये तमाम रिपोर्ट आज से वो जिला जिला और कमिश्नरी जा कर के लेंगे। वो पूरे उत्तर प्रदेश का उनका कार्यक्रम घोषित हो चुका है। कल मैंने एक डिवीज़न का प्रयागराज का अपने फेसबुक आईडी पर भी लगाया था, वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है दोस्तों। हम हवा में कोई बात नहीं करते, तमाम चीज़ों का जो प्रमाण होता है उन प्रमाणों के साथ ही हम बात करते हैं। वैसे कहा है कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हम सत्य ही बोलते हैं हमेशा, इसलिए किसी प्रमाण की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि आपको भरोसा नहीं है, आपका विश्वास डगमगाया हुआ है, आप अर्धविक्षिप्त स्थिति में हैं, सत्य और असत्य में स्वतः अंतर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये प्रमाण सब आपको दिखाए जाते हैं दोस्तों। अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि जो 12 मार्च 2024 को हमने राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन समारोह रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए संसद से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून अधिनियम 2019 बनवाकर पूरे देश में लागू कर दिया है। तमाम राज्यों को गाइडेंस दे दी हैं कि वो इस कानून के तहत पीड़ितों के आवेदन लें, उनका 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करें और ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसलिए दोस्तों, चूँकि हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई ऐसा कानून नहीं था कि जो आपको आपके भुगतान की गारंटी देता हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपको भुगतान की गारंटी दी है, इसलिए मेरा ही नहीं आप सबका भी कर्तव्य बन जाता है कि आप इस महान और ऐतिहासिक कार्य के लिए अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें, उनका अभिनंदन करें, ताकि वो हम सबसे हर्षित होकर, प्रसन्न होकर कि हम लोग उनके अच्छे काम की प्रशंसा कर रहे हैं, वो इस कार्य से आपके से खुश होकर ठगों के खिलाफ एक्शन लें, बेईमान अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें और साथ साथ आपकी जो जमा पूंजी किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबी है उसको वापस दिलाने की डायरेक्शंस तमाम देश के ज़िला अधिकारियों को इशू करें। और ये जितने भी आपको भटकाने के लिए पोर्टल वगैरह स्थापित किए गए हैं, चाहे वो सहारा CRC पोर्टल हो, चाहे वो सेबी पल्स पोर्टल हो, चाहे वो आदर्श लिक्विडेटर हो, या और जितनी भी व्यवस्थाएं आपको भटकाने के लिए, आपका भुगतान रोकने के लिए बनाई गई हैं, उन तमाम सिस्टमों को ख़त्म करके बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपका समुचित संपूर्ण भुगतान, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में
बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से जिला और तहसील स्तर पर करवाएं। ये इतनी सी बात है, और इसमें भी धूर्त और हमारे विरोधी लोग दुनिया भर की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तो आपको उन सब के बहकावे में नहीं आना है। जब शासन आपको सहयोग कर रहा है तो आप भी शासन के साथ खड़े होकर अपना भुगतान प्राप्त करें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में शासन का सहयोग करें। इतनी सी बात है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें चूँकि बहुत खर्चा आ रहा है, और इस खर्चे की पूर्ति के लिए हमारे तमाम साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इन प्रयासों में जिन साथियों ने हमको अभी तक जो सहयोग राशि भेजी है दोस्तों, 12 मार्च के आयोजन के लिए, प्रधानमंत्री के नागरिक अभिनंदन समारोह के लिए, उनमें अप्पा साहिब का नाम, जो हमारे कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने 25,000 रुपये का सहयोग किया है। सतीश भाई गुजरात से हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने 1,000 रुपये का सहयोग किया है। हमारे करतार चंद शर्मा जी हैं जम्मू कश्मीर से, उन्होंने 1100 रुपये का सहयोग किया है। हमारे प्रकाश चंद अहीरवार साहब हैं MP से, उन्होंने 1,000 रुपये का सहयोग किया है। दिलीप काकाजी बर्वे साहब ने 1,000 रुपये का सहयोग किया है, लेकिन उनके सहयोग की गणना नहीं की जा सकती। वो प्रतिदिन सहयोग करते हैं और बहुत बड़ा योगदान है उनका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का विस्तार करने में और आप सबकी इस लड़ाई को लड़ने में। शैलेंद्र शिकरवार साहब आगरा से हैं, उन्होंने 1100 रुपये का योगदान दिया है। मामचंद तंवर साहब हैं, उन्होंने 2,000 रुपये और प्लस 1100 रुपये अलग से भेजे हैं। अरुणा भाटी जी हैं, उन्होंने 500 रुपये का राजस्थान से। जालंधर से केवल कृष्ण जी ने 5,000 रुपये का सहयोग दिया है। उदयपुर से हमारे एक साथी हैं, राजस्थान के अध्यक्ष उदयपुर के हमारे ऋषभ तहसील से बंसीलाल मीणा जी। इस वक्त अगर मैं कहूं कि प्रथम स्थान किसका है देश भर में संगठन की सदस्यता बढ़ाने में, तो वो बंसीलाल मीणा जी का है। उनके सहयोग की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, नमन करता हूं उनके परिश्रम को। और उनको इसी तरह से राजस्थान से हमारे दिलीप सुराणा साहब हैं चित्तौड़गढ़ से, वो भी अथक प्रयास कर रहे हैं मेंबरशिप और संगठन को बढ़ाने के लिए। इन सब के अलावा दोस्तों जो और सहयोगी हैं हमारे, उनमें दिनकर भोरे जी हैं पुणे से, 500 रुपये का सहयोग है उनका। श्याम सुंदर वर्मा साहब हैं आगरा से, 2100 रुपये का सहयोग है। जयकरण सरोज साहब हैं मऊ से, 1,000 रुपये का है उनका सहयोग। कृष्णपाल राठौड़ साहब हैं मध्य प्रदेश से, 2100 रुपये की उनका सहयोग है। जसवंत काद्यान साहब हैं हरियाणा से, 600 रुपये उन्होंने पहले दिए थे, 1,000 रुपये और भेजे हैं उन्होंने। ओम प्रकाश रैगर साहब हैं राजस्थान से, 151 रुपये का सहयोग किया है उन्होंने। गोपाल सैनी साहब हैं हमारे मेरठ से, उन्होंने 2100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। शैलेंद्र सिंह डोडिया जी हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। केसी शर्मा जी हैं जम्मू कश्मीर से, उन्होंने फिर से 2111 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। भरतलाल साहू साहब हैं, उन्होंने 2100 रुपये भेजे हैं। श्रीपत साक्य जी हैं मुरैना से, उन्होंने 2,000 रुपये भेजे हैं। अलवर से सतीश चंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने 2100 रुपये भेजे हैं। श्योपुर से महावीर शर्मा जी हैं। बीरमदेव बिशारिया जी, इकबाल अहमद साहब, इन्होंने 1100 रुपये से तीनों साथियों ने सहयोग दिया है। खुर्जा से हमारे त्रिलोक चंद जी ने 2,000 रुपये भेजे हैं। बिजनौर से रामनिवास सैनी साहब ने 100 रुपये भेजे हैं। इगलास हाथरस से लाल बहादुर कुलश्रेष्ठ साहब ने 2,000 रुपये भेजे हैं। महाराष्ट्र से सुरेखा मैम हैं, उन्होंने 500 रुपये की सहयोग राशि दी है। चित्तौड़ से दिलीप सुराना साहब ने 2,000 रुपये भेजे हैं। बुलंदशहर से सुरज्ञान सिंह जी ने 2,000 रुपये भेजे हैं। खुर्जा से राजपाल सिंह जी ने 2,000 रुपये भेजे हैं। गोपालगंज से रामाशंकर सिंह साहब ने 500 रुपये की सहयोग प्रदान किया है। और खुर्जा से ही दोस्तों हमारे धर्मेंद्र कुमार जी हैं KBCL के, उन्होंने 2,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और ककोड़ से हमारे रवि कुमार जी हैं, उन्होंने 2,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली NCR के साथी भी अब प्रबल रूप से हमें सहयोग कर रहे हैं, धनवर्षा कर रहे हैं। तो जो हमारा 1 लाख साथियों को दिल्ली में जुटाने का कार्यक्रम है, अब वो विफल नहीं होगा,
बल्कि ये संख्या 1 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब तक ये होता रहा कि दिल्ली एनसीआर के जो साथी होते थे वो बड़े उदासीन रहते थे कार्यक्रमों में, न धन से सहयोग कर सकते थे, न उनकी सहभागिता उतनी होती थी। लेकिन इस बार की उनकी सहभागिता प्रशंसनीय है, अद्भुत है, और अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि अब 1 लाख से ऊपर ज़्यादा साथी हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और ये जो हमारी भुगतान की पीड़ा थी उसका अंत करवाएंगे। तो मैं दूर दराज के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि सभी साथी 12 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे से पहले दिल्ली पधारें, ताकि इस आयोजन को हम भव्य और दिव्य तरीके से पूर्ण कर सकें। और जो साथी हमारी इस आयोजन समिति के सदस्य बन रहे हैं, 1000 साथी ऐसे दोस्तों हमें बनाने हैं जो इस आयोजन समिति को, जो इस आयोजन की व्यवस्थाओं को संभालेंगे। वो तमाम साथी 11 मार्च को ही दिल्ली आ जाएंगे। रात्रि विश्राम एक ही स्थान पर उन सबका कराया जाएगा, उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था होगी, ठहरने की व्यवस्था होगी, और सबके साथ हम रात को चर्चा करेंगे, उन्हें कुछ ज़रूरी नियमावली से अवगत कराएंगे, उनको परिचय पत्र प्रदान करेंगे ताकि वो इस पूरी व्यवस्था का संयोजन कर सकें और कहीं कोई परेशानी किसी साथी को ना आए। इसी सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, कहीं कोई भटके ना, भूले ना, व्यथित ना हो साथी, वो तमाम साथी इन नंबर्स को नोट कर लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, उनका नंबर नोट करें 9415915366। अशोक मुदगल साहब हमारे मध्य भारत के प्रभारी 9770389965। हमारे अप्पा साहेब बुगाड़े जी कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष 9380415449। शिवशंकर द्विवेदी जी हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष 804040565226। शरद बामनिया जी हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष 9826680235। दिलीप काका जी बर्वे साहब हमारे दक्षिण भारत के प्रभारी 7038669671। हमारे राजकुमार जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी मुख्य भूमिका रहनी है, चूँकि दिल्ली में आयोजन है तो वही मुख्य आयोजक हुए। उनका नंबर याद से नोट कर लें आप तमाम साथी 9650406823। विष्णु पटेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, उनका नंबर नोट करें 6263175587। देवराज दूधबले साहब हमारे पश्चिमोत्तर भारत के पूर्वी भारत के प्रभारी 9579805595। अजय भट्टी साहब हमारे दिल्ली और हरियाणा और हिमाचल तीनों राज्यों के प्रभारी, उनका नंबर नोट करें 7206247007। कमर सिंह यादव साहब राजस्थान से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनका नंबर नोट करें 8607548995। लल्लन यादव जी हमारे बिहार से राष्ट्रीय महासचिव 9931990510। डोमन साहू जी झारखंड से, उनका नंबर नोट कर लें 7781955038। सुखदेव शास्त्री जी उत्तराखंड के संयोजक 9058377730। अनिल कुमार राय साहब मध्य प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, उनका नंबर नोट करें 8827966576। चप्पू जी हमारे प्रदेश के महासचिव बिहार से, उनका नंबर नोट करें 8789529119। मूलचंद साहेब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनका नंबर नोट करें 7014168128। और भी बहुत साथी हैं दोस्तों, कई लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं ये पूरी लिस्ट बनाकर फेसबुक पर टाइप करके डलवाता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन साथियों ने अपनी सहयोग राशि अभी तक नहीं भेजी है वो तमाम साथी अपनी सहयोग राशि यथाशीघ्र
भेज देंगे। मिलते हैं फिर साथियों। जय हिंद, जय भारत।